हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामले में लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है और अभी पुराना कानून ही लागू है। कतिपय स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठन और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना मिली है, जिसकी सूचना मिलते ही आज बलौदाबाजार कलेक्टर चंदन कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में वाहन चालक संघ, ट्रक ड्राइवर संघ, वाहन मालिक संघ, बस मालिक संघ व प्रतिनिधियों से मिलकर उनके संदेहों को दूर किया। कलेक्टर कुमार ने कहा कि वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने की और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा ने वाहन चालकों को किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं बताई है। सभी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ ही एसपी ने बताया कि साइबर पुलिस द्वारा ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप सहित अन्य सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान ड्राइवर संघ द्वारा विभिन्न समस्याओं पर बात रखी गई, जिस पर प्रशासन की ओर से कलेक्टर ने अतिशीघ्र ही निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है और साथ ही पूरे ड्राइवर संघ द्वारा प्रशासन को भरोसा भी दिलाया गया है कि किसी भी प्रकार हड़ताल नहीं होगी। इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी भूपेंद्र गावरे, यातायात टीआई, कुजूर वाहन मालिक संघ, संजीव सिंह, बस मालिक संघ, मानक ठाकुर, अशोक जैन, सुभाष चंद्र सहित बड़ी संख्या में ड्राइवर मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और इसी के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने पत्र में जारी कर कहा है कि भारतीय न्याय संहिता लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। नियम के कानून की जरूरत क्या मामला है, कैसा है सर? नए संबंध में मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) है, उसको लेकर कुछ यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं उनके मन में कुछ भ्रांतियाँ थीं और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज यहाँ पे उनके संयुक्त रूप से बैठक बुलाया गया और उनको इस बारे में जानकारी दी गई कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) है उसके क्रियान्वयन जो है वर्तमान में रुकी हुई है और भविष्य में इसका जब भी इसको लागू किया जाएगा और अमल में लाया जाएगा उसके पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो इनके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उनसे संपर्क करके संवाद करके उसके बाद में ही उसे लागू किया जाएगा और वर्तमान में ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये लेकर इन्हें शक था कि शायद ये हो चुका है लागू, इनके ऊपर कड़े कानून लागू होंगे। तो इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए और लगातार सोशल मीडिया के भी माध्यम से इनको अलग अलग तरह के मैसेजेस आके इनको दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास किया जा रहा था। तो ऐसे मैसेजेस से बचने के लिए, ऐसे जो दिग्भ्रमित करने वाले संदेश होते हैं उनसे बचने के लिए भी इनको हिदायत दी गई है और इनसे जिला प्रशासन की ओर से अनुरोध किया गया है कि वो पूरी जैसे पहले कार्य कर रहे थे वैसे ही पूरी तत्परता के साथ वो अपने जीवन यापन करें। जो कार्य कर रहे थे, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो चाहे वो हमारे ड्राइवर्स हो, वो अपने काम में लगे रहें। उनको अभी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।